इतना कुछ सीख जाओगे इस एक वीडियो में, प्रॉमिस। आज इस वीडियो में ये सब कुछ सिखा दूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने सर्च किया HDFC और ये सारे फंड्स आ गए। इनमें से एक एक को समझते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ इक्विटी फंड। इसमें पहला वर्ड जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस, मोतीलाल ओसवाल, ये सब AMC हैं। AMC मीन्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम होते हैं, मतलब जो कंपनी आपके पैसे को मैनेज करती है। दूसरा होता है फंड कैटेगरी, जैसे यहाँ फ्लेक्सी कैप लिखा है, इसका मतलब कंपनी आपके पैसों को अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में कभी भी इन्वेस्ट कर सकती है। अगर यहाँ स्मॉल कैप लिखा होता तो इसका मतलब कंपनी आपके मैक्सिमम पैसे स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करती। और ऐसे ही और भी फंड कैटेगरीज होती हैं। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आराम से पढ़ लेना। अब बात आती है डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट का मतलब है कि आपके पैसे सीधा AMC के पास जा रहे हैं। इसमें ना कोई मिडलमैन होता है और ना ही कोई कमीशन। लेकिन आपका रेगुलर लिखा हो तो इसका मतलब आपके पैसे किसी बैंक या एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट हो रहे हैं। वहां उनका कमीशन भी होता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपका रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए जनरली डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और ये बेटर भी रहता है। अब लिखा होता है ग्रोथ और IDCW। इसको समझते हैं। पहले डिविडेंड समझते हैं। जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका प्रॉफिट कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है और कुछ हिस्सा इन्वेस्टर्स में बांट देती है। अगर आपने उस कंपनी के शेयर डायरेक्टली खरीदे होते तो डिविडेंड सीधा आपके बैंक अकाउंट में आते। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और म्यूचुअल फंड भी बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो उन कंपनी से जो डिविडेंड आता है, ग्रोथ म्यूचुअल फंड उस पैसे को दोबारा इन्वेस्ट कर देती है। इससे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। लेकिन IDCW म्यूचुअल फंड में वो डिविडेंड आपको दे दिया जाता है, जिससे आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है। अब लास्ट में लिखा होता है इक्विटी। ये भी एक फंड कैटेगरी है। इस टेबल को देख लो और अच्छे से समझ लो। अब नेक्स्ट वीडियो क्या सीखना है कमेंट करके बताओ, और हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक, शेयर और सेव जरूर